यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं आऊँगा, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आऊँगा, इस पृथ्वी को बचाने के लिए मैं आऊँगा। दोस्तों, आज अपने देश में जो धर्म युद्ध चल रहा है, जो राजनीतिक के जो नेता हैं हमें हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं, इससे बचने के लिए देखिए मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको जो मैंने श्लोक पढ़ा गीता का वो श्लोक है, उसमें भगवान ने कहीं भी नहीं बोला है कि हिंदू धर्म का जब हानि होगा तब मैं आऊँगा, या हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए मैं आऊँगा। भगवान ने बोला है कि धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूँगा। भगवान ने मानवता धर्म की ओर इंगित किया है। इसलिए आप सभी भाइयों बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम की झगड़े से बचें और इस देश के विकास में अपना सहयोग दें। चलिए, जो अपने देश में आज धर्म युद्ध चल रहा है और जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे भाई लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और उसके बाद गाली देने का मन करेगा तो कमेंट बॉक्स में जितना गाली लिखना है उतना गाली लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि गाली आप लिखिएगा तो समाज में भी पता चलेगा कि आप लोग कितना समझदार हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं कि अपने देश में आज धर्म युद्ध कैसे चल रहा है और इस धर्म युद्ध के कारण अपना देश फिर से गुलाम होने वाला है। जरा गौर से सोचिए, जब अंग्रेज आए थे उस वक्त फूट डालो और राज करो का नीति लेकर आए थे और उन्होंने किया, लगभग 200 वर्षों तक राज किया। आज हमारी सरकार वही कर रही है, हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांट रही है और हिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को पीछे दबाया जा रहा है। कभी मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कभी मुसलमानों को पीछे बढ़ाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब, इधर अगर देश में एक कानून व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, वैसी बनाई जा रही है, कोई कहता है मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, इस सब चीज़ों को हम नहीं बताने वाले हैं। हम आपको ये बात बताने वाले हैं कि अपना देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ठीक है। यह संविधान में लिखा गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब संविधान में लिखा गया है तो यहाँ कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ गार्जियंस, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, जबकि कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है कि यह हिंदू राष्ट्र है। पहली बात। दूसरी बात, कितना लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हिंदू होते हुए भी हिंदू का हितनाई कर रहा है, इसका मतलब कि यह क्या है, क्या बोलते हैं वो, धर्म के विपरीत जाने वाले को धर्मद्रोही ना, देशद्रोही होता है। हम तो धर्मद्रोही, धर्म के बारे में तो हमको पता ही। लेकिन हम आप लोगों को एक बात बता दें, अगर सरकार को हिंदू राष्ट्र बनानी होती तो आप लोगों को एक बात हम बताते हैं कि मंदिर बनवाया जाता है, मंदिर बनाया जाता है ना हो, तो जब मंदिर बनाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार के संस्कृत के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। लेकिन मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम मदरसा में आप लोग देखते होइएगा कि भगवान की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए जहाँ जगह है वहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है ताकि वह उर्दू का ज्ञान प्राप्त कर सके, मतलब कि उर्दू को आगे बढ़ा सके। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, यहाँ मंदिर बनाया जाता है लेकिन मंदिर में बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि बाबू यहाँ पर आके संस्कृत पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो। ऐसी कोई व्यवस्था किसी मंदिर में उपस्थित नहीं है। वहाँ पर सिखाया जाता है कि बाबू मंदिर में जाओ तो किसी का पॉकेट मार लो, किसी का चप्पल चुरा के लेके आओ, अपन पुराना धो दो, किसी का नया लेके भागाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा मदरसा में कहीं नहीं होता है। आप लोग कैसे हिंदू राष्ट्र बनाइएगा आप ही लोग सोचिएगा, हमको तो पता नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं, आप अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दे देते हैं और वह जय श्री राम का झंडी लेकर घूमता है, थोड़ा गौर से सोचिएगा, वो जय श्री राम कहेगा, ठीक है। देश के विकास से मतलब नहीं है, आपको अपने विकास से मतलब नहीं है, मतलब कि लड़का के पूरा लफुआ बना देना है। राजनीतिक के नेता जो है ना, आपको जब कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो नेता कह रहे हैं उनसे थोड़ा एक बात पूछिएगा कि वोटवा में वो पर्चवा पर लिखते हैं कि हमको केवल हिंदू का वोट चाहिए? कभी लिखे हैं
चाहे जब नल जल योजना आएगा तो कहेंगे कि खाली हिंदू के घर में जाएगा, मुसलमान के घर में नहीं जाएगा। चाहे बिजली आती है तो कहते हैं कि ना हिंदू के घर में जाएगा, मुसलमान के घर में नहीं जाएगा। कभी कहते हैं, कोई नेता कभी कहता है? नहीं कहेगा, कहबे नहीं करेगा। चाहे वोटे मांगने आते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नेता लोग, काहे नहीं कहते हैं कि मुसलमान भाइयों की बिजली की कनेक्शन काट दी जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जितना सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आप लोगों से बड़का बुर्बक अभी तक तो हमको कोई पते नहीं। हो जा गया। आपके बच्चे स्कूल जाने के बजाय मोटरसाइकिल लेकर दिन भर झंडी पतरका घुमाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अरे बकलोलवा, जय श्री राम कहने से अगर सब कुछ हो जाता तो मास्टरबा पढ़ाता काहे के? हाँ, तो नेतवा सब तो चमचा गिलची काहे करता, तोरा से आके हाथ काहे जोड़ता कि हमको वोट दीजिए, वो कहता जय श्री राम जीत गई। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के ज़्यादा चढ़ गया है नो, क्या बोलते हैं कि नशा, तो आप लोग बनाइए हिंदू राष्ट्र, ठीक है। लेकिन बच्चों को कम से कम इतना शिक्षा दे दीजिए कि फूट डालो, शासन करे से दूर रहे, ठीक है। बुझा गया। आपको जो मर्जी करे वो कीजिए, ठीक है। बच्चा को मत दंगा फसाद में भेज दीजिए। कितना गुड़ा पीटा जाता है, कितना गुड़ा कुचा जाता है, कितना गुड़ा गोड़ हाथ टूट जाता है। अभी बजरंग दल वाला केनू मारा मारी कर रहा है, तो कब पीटिएगा कब पिटाइएगा, यही सिखाइएगा। तो ये सब नेता सब का राजनीतिक है। आप पीटिए पिटाइए वाला सिस्टम हटाइए, ठीक है। आइए एक साथ मिलिए और देश के विकास में आगे बढ़ाइए। ये जितना भी धर्म की ये बड़ा आड़ में जितना भी राजनीतिक हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ों को आप लोग अमल कीजिए या न कीजिए, लेकिन इतना बात याद रखिए कि कुछ भी होगा, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। आप लोग कुछ भी कीजिए। ये नेता सब कौ दिन के लिए है कुर्सिया पर? 5 साल के बाद हट जाएगा, फिर वही हलवा होगा जो पहले था। तो आप लोग काहे के लिए उड़ रहे हैं बिना काम के? देखिएगा, आप लोगों को हम एक बात बताते हैं, ऐसे ऐसे टीचर लोग हैं जो अपने ही धर्म के विरोध में जाके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सोच रहे होंगे जैसे खान सर हमारे मुसलमान भाइयों को अवहेलना करके आगे बढ़ गए। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम हिंदू भाई का अवहेलना करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सब मत सोचिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, कभी भी गीता में ये नहीं कहा गया है कि धर्म का विरोध कीजिए। आप सब धर्म को बराबर दर्जा दीजिए, ठीक है। आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, ठीक है। आप संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ाइए। बहुत ऐसा बच्चा है जो उर्दू होते हुए, सॉरी, मुस्लिम होते हुए भी संस्कृत पढ़ता है, बहुत ऐसा बच्चा है, ठीक है। तो ऐसी नहीं है कि उसको अपने धर्म से घृणा हो गया है। हमको भी ऐसा नहीं है कि अपने धर्म से घृणा हो गया है। लेकिन ये जो राजनीति चल रही है आज के ज़माने में, जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं, पढ़ाई के छोड़ के दिन भर उसी सब के पीछे लगे रहते हैं। ये सब क्या होता है, उनके जीवन पर आकर क्या करेगा, बहुत प्रभाव डालेगा। लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सरकार हमारे पक्ष में, सरकार जो कर रही है ये कर देंगे वो कर देंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी, 5 साल के बाद हट जाएगी, फिर आप वहीं पर आ जाइएगा। 5 साल में आपके बच्चे का जो कैरियर खत्म होगा ना, वो अब 5 बरिस में नहीं आएगा, सॉरी 5 बरिस क्या, उसके ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चे को मन कहे तो हिंदू राष्ट्र में झोंक दीजिए, और मन कहे तो देश के विकास में झोंक दीजिए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक टीचर के वास्ते मैंने बता दिया कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हर एक मंदिर में ये व्यवस्था रखिए। आज संस्कृत का पतन हो रहा है, उस संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह मदरसा में उर्दू की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार हमारे पूरा मंदिर में संस्कृत की विद्या की पढ़ाई हो। संस्कृत के बच्चे को कुछ भी नॉलेज होता नहीं है, हमको भी खुद नॉलेज नहीं है। अभी आपको श्लोक सुनाने वाला व्यक्ति कोई और था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि संस्कृत के टीचर संस्कृत पढ़ा नहीं रहे हैं, कहीं संस्कृत का टीचर नहीं मिलता है अच्छा तरह से, आपके बताइए आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, जबकि हर मदरसा में एक मौलाना होता है जो उर्दू पढ़ाने के लिए। अब सोचिए कि वे लोगों को पता है कि हम लोग कौन सी है, शिक्षा में कमजोर है। जो गौर से सोचिए, उनको पता है, मुस्लिम भाइयों को पता है कि हम लोग शिक्षा में कमजोर है। शिक्षा एक ऐसी अस्त्र है जो किसी पर भी वार किया जा सकता है और कभी भी वार किया जा सकता है, अपने से बड़ों पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उन लोगों को पता है कि हम लोग शिक्षा में कमजोर है, इसलिए हर बच्चा जाके मदरसा में कुछ ना कुछ ज्ञान लेता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, घमंडे चढ़ गया है।
बाप रे बाप हम तो ही है ऊ है, ई कर देंगे ऊ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बाद में पता चलेगा कि जब देश को बचाने की बात आएगी ना, तो फिर APJ अब्दुल कलाम आएंगे। ठीक है, बुझा गया। इतना लोग पढ़ के पंडित हुआ आज तले देश के विकास में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ससुरा पढ़ के पंडित हो गया, और दिन भर लौंडियाबाजी करता था। पता है ना, उसका फोटो आप लोगों को देखने को मिलता होगा इंग्लैंडिया में। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।